छोड़कर एक 11 साल के एक गणराज्य की अवधि को इंग्लैंड को लगभग 12 सालों तक राजतंत्र द्वारा शासित किया गया है। ये दुनिया का छठा सबसे पुराना राजवंश है और उसकी शासकता उपद्रवों, क्रांतियों और 2 विश्व युद्धों के माध्यम से सहन की गई है। इस वीडियो में हम ब्रिटिश राजवंश की शुरुआत से लेकर वर्तमान राजा तक का सफर करेंगे, रास्ते में उच्च और निम्न समय का विवरण देते हुए। इंग्लैंड को पहली बार उसे एक राजवंश के रूप में शासित किया गया था 871 में, जब ऑल्फ्रेड एड ग्रेट थे। हालांकि यह सामान्य रूप से माना जाता है कि अंग्रेजी राजवंश 1066 में शुरू हुआ, जब विलियम द कॉन्क्वरर इंग्लैंड के राजा बने। विलियम द कॉन्क्वरर ने स्थायी रूप से अंग्रेजी राज्यों को एकीकृत किया और नॉर्मैंडी का भी शासन किया। उन्होंने अंग्रेजी और फ्रांस के शासकों के बीच भूमि पर शताब्दियों तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किया। विलियम की शासकता को द डोम्सडे बुक के रूप में इतिहास में दर्ज किया गया है। वह मध्ययुगीन दुनिया के सबसे प्रभावशाली राजाओं में से एक थे और हालांकि वर्षों के दौरान अंग्रेजी राजघराने का नाम बदल गया है, हर ब्रिटिश राजा विलियम द कॉन्क्वरर के पुत्र की वंशावली को निरंतर कर सकता है। ब्रिटिश राजवंश की शासकता 1215 तक बढ़ी, जब पहली आधिकारिक सीमाएं स्थापित की गईं, जब राजा जॉन की शासन में आया। के साथ युद्ध और धन की कमी ने राजा को महाशक्तिशाली बारों के साथ संघर्ष में ले आया। आखिरकार नागरिक युद्ध से बचने के प्रयास में राजा जॉन को राजवंश की शासकता के काम करने के तरीके में परिवर्तन करना पड़ा। नए कानून लिखे गए जिनसे राजा की अधिकारिता को प्रतिबंधित किया गया। इस सुनिश्चित किया गया कि राजा कानून के ऊपर नहीं था। ये नए कानून मैग्ना कार्टा में लिखे गए थे, जिसे जॉन को हस्ताक्षर करना पड़ा। हालांकि जॉन कभी वास्तव में मैग्ना कार्टा का सम्मान करने का इरादा नहीं था और पोप इनोसेंट तीसरे ने इसके निरसन की सहायता की, जिन्होंने यह घोषित किया कि यह अवैध है क्योंकि इसे जोरदार दबाव में हस्ताक्षर किया गया था। जॉन ने अपनी शासकता को बनाए रखा, लेकिन इससे एक नागरिक युद्ध हुआ जो जॉन की मौत तक चला। जॉन के 9 साल के बेटे हेनरी तीसरे ने उसकी स्थानीय गद्दी पर बैठते हुए संशोधित चार्टर जारी किया। ये चार्टर्स 1277 तक संशोधित और पुनः जारी किए जाते रहे, जब उन्हें राजा एडवर्ड पहले के नेतृत्व में विधि के काम में कॉपी किया गया। सरकार को अधिक शक्ति प्रदान करने के बावजूद ब्रिटिश राजवंश ने पूरे ब्रिटिश द्वीप समूह और फ्रांस के कुछ हिस्सों पर अपनी शासकता को बढ़ाने का प्रयास किया। भले ही फ्रांस के कुछ क्षेत्र अक्सर इंग्लैंड के नियंत्रण में थे, लेकिन वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड ऐतिहासिक रूप से और बेहद स्वतंत्र रहे हैं। पहला जिसे इंग्लैंड ने विजय किया गया था, वेल्स था, जब एडवर्ड पहला ने इसे इंग्लैंड के क्षेत्र के रूप में दावा किया था। फिर एडवर्ड ने स्कॉटलैंड को इंग्लैंड की शासकता के तहत लाने का प्रयास किया, जिससे स्कॉटलैंड की पहली स्वतंत्रता युद्ध शुरू हुई। भले ही एडवर्ड ने घोषणा की कि वेल्स एक इंग्लैंड का क्षेत्र है, लेकिन वेल्स आधिकारिक रूप से इंग्लैंड किंगडम का हिस्सा नहीं था जब राजा हेनरी 8वीं ने मध्य 16वीं सदी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित किया, जिसमें वेल्स में इंग्लैंडी कानूनों को फैलाया गया। 1500 के दशक ने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रारंभिक देखने का समय दिखाया, जबकि स्पेन और पुर्तगाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए यूरोपीय भौगोलिक संघर्ष की शुरुआत की थी। वहां इंग्लैंड ने शुरुआत में धीरे कदम बढ़ाया। हालांकि रानी एलिजाबेथ पहली के नेतृत्व में अंग्रेजी राजवंश ने विदेशों में अपनी अधिकारिता को बढ़ाने की शुरुआत की। एलिजाबेथ पहली ने स्पेन की बढ़ती शक्ति के कारण आयरलैंड पर नजर डाली। स्पेनी राजा फिलिप ने आयरलैंड पर हमला करेगा और इसे इंग्लैंड पर हमला करने के लिए एक आधार के रूप में उपयोग करेगा की चिंता में। जब मंस्टर में बागी अर्ल ऑफ डेसमंड ने बगावत रोकने में नाकामी का सामना किया, तो एलिजाबेथ ने वहां भूमि पर कब्जा करने के लिए सैनिकों को भेज दिया। 1585 तक लगभग 3 लाख एकड़ भूमि को अंग्रेजी पौधशालाओं को सौंपा गया था। महान संघर्ष में भागने वाले अंग्रेजों को बड़े खेतों में दिया गया, जिसमें सर वाल्टर राली भी शामिल थे, जिन्होंने ब्रिटिश राजवंश की अधिकारिता को बढ़ाने में मदद की। स्पेन अमेरिका का शोध कर रहा था, जो पहले से ही यूरोपियों के लिए अज्ञात था। राली को लगा कि इसमें शामिल होना उचित होगा। 1577 में उन्होंने रोयनॉक द्वीप पर एक छोटे से अंग्रेजी आबादी स्थापित करने के लिए एक अन्वेषण को वित्त पोषित किया। आबादी सफल नहीं हुई और इसका गायब होना अनसुलझा रहा। हालांकि क्षेत्र अब भी ब्रिटिश राजवंश की अधिकारिता के निशान के रूप में है, क्योंकि वर्जीनिया नाम राली के नाम पर मिला, जिन्होंने इसे रानी एलिजाबेथ के सम्मान में नामकरण किया।
जिन्हें वर्जिन क्वीन के रूप में जाना जाता था। इस बीच इंग्लैंड में राजवंश को सभी ब्रिटिश द्वीपों को अपने अधिकार में लाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। 1603 तक शासक जेम्स 6 ने इंग्लैंड के राजा जेम्स वाइल्ड बने, तब तक स्कॉटलैंड ने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा। हालांकि एक राजा को साझा करने के बावजूद अगले 100 वर्षों तक दोनों राष्ट्र राजनीतिक रूप से अलग रहे। 1607 में उत्तरी अमेरिका के इंग्लैंड की आवासीयकरण गंभीरता से शुरू हुई। उस साल के 4 मई को पहला स्थायी अंग्रेजी बसेरा जेम्सटाउन में स्थापित किया गया, जो राजा जेम्स आयन के नाम पर नामकरण किया गया था। इस कॉलोनी की स्थापना अधिक व्यापारीय वस्त्रियों को लाई। जेम्स ने भूभागों के व्यापार के माध्यम से अपनी अधिकारता को बढ़ाया। 1608 में भारत के साथ संबंध स्थापित किए, जो क्वीन एलिजाबेथ द्वारा 1600 में प्रदान किए गए चार्टर के तहत बनाई गई ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी का उपयोग करते हुए